नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं आप लोगों का होस्ट, आप लोगों का दोस्त पंकज शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं प्यारी प्यारी जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरियां। कुछ जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ तथ्यों पे बातें चलती रहती है, कुछ आप लोगों से मुलाकात होती है, कुछ रूबरू होते रहते हैं, कुछ आपके विचार सुनते हैं, कुछ हमारे विचारों को आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। जीवन में दोस्तों कुछ चंद लाइनें ऐसी हैं जो हमें हताश और निराश और परेशानी में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति आपको लंबे समय तक कभी मोटिवेट नहीं रख सकता, इसलिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए और जीवन में अपने आप पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। यह आपको बहुत आगे तक भी लेकर जाएगा और हमेशा आपको भी पॉजिटिव भी रखेगा। दोस्तों, जीवन में बहुत सी ऐसी कहानियां जो रोचक होती है, लेकिन हम उन कहानियों से निकलने वाले शीर्षक पर कभी ध्यान नहीं देते, उससे निकलने वाले परिणाम पर कभी ध्यान नहीं देते और हम हमारे जीवन में कभी उस चीज को अमल में नहीं लेते। जब जब हमें कोई भी घटना हमारे साथ घटित होती है तो वो हमें बहुत ज्यादा प्रेरित करती है और उसी प्रेरणा को यदि हमने हमारे जीवन में शामिल किया तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि सफल व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलकर हम सफलता को पा सकते हैं। क्योंकि कामयाबी की, सफलता की परिभाषा भी यही है कि कामयाब लोगों के द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चलना ही सिस्टम है। कामयाब लोगों के द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया हुआ रास्ता ही सिस्टम है। और जब जब हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, जब जब हम किसी सफल व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलेंगे तो दोस्तों जीवन में सफलता मिलना सुनिश्चित है। लेकिन हम जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये प्रकृति, ये नेचर और ये पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर हमेशा आपको हर जगह प्रेरित करता रहता है, आपको हर जगह मोटिवेट करता रहता है। हर जगह से कोई ना कोई हमें नई सूचनाएं मिलती रहती है, लेकिन हम उन्हें कभी अमल में नहीं लेते और अमल में नहीं लेने की वजह से हमें निराशा हाथ लगती है, हम सफलता तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, सबसे पहले जीवन में आप आज को जीना शुरू करिए। भविष्य की सोचकर आप अपने वर्तमान को खराब मत करिए, या भूतकाल की घटी हुई घटनाओं को सोचकर वर्तमान को खराब मत करिए। जो समय था वो गुजर गया, अब जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। क्योंकि जीवन में दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, यदि कोई व्यक्ति धरातल से नीचे नहीं जा सकता, कोई व्यक्ति किसी 10 फीट की ऊंचाई पे है और वो फर्श पे गिर गया, 5 फीट की ऊंचाई से फर्श पे गिर गया, तो फर्श एक सतह आ गई, एक समतल धरातल आ गया, इसे नीचे और नहीं जा सकता। अब दोस्त जरूरत सिर्फ और सिर्फ उठने की, क्योंकि इससे नीचे वो गिर नहीं सकता। दोस्त अब उठने की। और जिंदगी में 95% लोग जिंदगी में जब असफल और निराश होते हैं तो वो यहीं पे गलतियां करते हैं कि उन्हें लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा, हम आगे नहीं बढ़ सकते और जीवन में हम आगे नहीं निकल सकते। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में जब आपसे सब कुछ छिन जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तो समझ के चलो कि जिंदगी अब आपको एक बेहतरीन मौका दे रही है ऊपर उठने का। अब सिर्फ ऊपर उठा जा सकता है। और दूसरी बात, वर्तमान में जीना सीखिए। दोस्तों, मेरे एक प्यारे से मित्र की मुझे बचपन की एक बात याद रही, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा। मेरे मित्र को उसके एक मित्र ने अपनी एक दिन के लिए साइकिल दी। दोस्तों, उस मेरे मित्र को साइकिल चलाना बहुत पसंद था, उसे बहुत अच्छा लगता था साइकिल चलाना। जब उसे ये खबर मिली कि उसे एक दिन तक उसका मित्र कहीं घूमने के लिए जा रहा है, उसे साइकिल दे रहा है, उसने पूरे दिन ना रुके ना थके, पूरे दिन साइकिल चलाता रहा और उस पल की उस खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा उसके लिए। वो बहुत खुश रहा उन पलों को, इतना जबरदस्त तरीके से उसने एंजॉय किया, इतना खुश रहा कि वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। उसने पूरे दिन अच्छे से खाना भी नहीं खाया, उसने केवल और उस साइकिल का आनंद लिया। लेकिन दोस्तों,
पूरी दिन साइकिल चलाने के बाद थक हार कर जब वो रात को सोया तो सुबह उठते ही उसे सबसे पहले ये चिंता होने लगी कि मेरे मित्र ने मुझे एक दिन के लिए साइकिल दी है और आज वो उसे वापस ले जाएगा। ये सोचकर वो पूरे दिन सोचता रहा, लेकिन उसका मित्र नहीं आया। लेकिन आज वो साइकिल भी नहीं चला पाया, क्योंकि पूरे दिन सिर्फ उसके मन में एक ही ख्याल चल रहा था कि आज ही वो मेरा मित्र साइकिल वापस ले जाएगा। दूसरे दिन भी पूरे दिन वो यही सोचता रहा, लेकिन दूसरे दिन भी उसका मित्र नहीं आया। तीसरे दिन में नहीं आया, चौथे दिन में नहीं आया, उस एक हफ्ते तक उसका मित्र नहीं आया। एक हफ्ते बाद में जब वो मित्र आकर साइकिल लेके गया तो उसने ये कहा कि साइकिल 7 दिन में तो आपने बहुत चलाई होगी। तो मेरे मित्र का जवाब रहा कि नहीं, जब आपने एक दिन का समय दिया उस दिन मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत खुश रहा, खूब मैंने जम के साइकिल चलाई। लेकिन पिछले 6 दिन से मैंने एक भी दिन साइकिल नहीं चलाई, क्योंकि बार बार मुझे एक ही बात सता रही थी कि मेरा मित्र कल आएगा और साइकिल ले जाएगा, फिर मैं उन खुशी के पलों को जी नहीं पाऊंगा। तो दोस्त, उस साथ वाले मित्र ने बहुत जीवन में गहरी बात कही कि दोस्त, मैं कब साइकिल लेकर जाता ये कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन जब तक साइकिल आपके पास में थी तब तक वो सिर्फ और सिर्फ आपकी थी। जो क्षण था वो सिर्फ केवल और केवल आपका था, और आपने उस खुशी के हंसनुमा पल, जिंदगी में सबसे खूबसूरत पलों को आपने ये सोचकर बिता दिया कि मेरा मित्र मेरी साइकिल ले जाएगा, या मेरा मित्र जिसने मुझे एक दिन के लिए साइकिल दी थी वो साइकिल ले जाएगा, तो मैं वो एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। दोस्त, हमेशा हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जिंदगी में बहुत बार हमें एंजॉय करने का मौका मिलता है, सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है, बहुत बड़ी उपलब्धि पाने का मौका मिलता है, लेकिन हम या तो हमारे भूतकाल की वजह से जो कुछ घटनाएं घट चुकी होती है हमारे जीवन में, उनकी वजह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते, और हम बार बार उसी चीज को सोचते रहते हैं और जीवन में हम आगे कभी नहीं बढ़ पाते। और कई बार ऐसा होता है कि हम भविष्य की कुछ ज्यादा सोच लेते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दंपत्ति परिवार था, उनके पास में 11 महीने का अनाज था। तो उन्होंने लोगों से परामर्श लिया कि 11 महीने का अनाज है, हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह और परामर्श दिया कि आप 1 महीने तक भूखे रहिए, फिर बचे हुए 11 महीने बिल्कुल सुख से, शांति से, आराम से, अच्छे से भोजन करना, फिर आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी। और कुछ लोगों ने उन्हें परामर्श दिया कि आप 11 महीने तक सुकून से खाना खाइए, लास्ट के 1 महीने में क्या होता है वो वक्त बताएगा। दोस्तों, वो घर आकर मंथन करने लगे और दोनों ही बातों पर सोचने लगे, और उन्होंने अंत में ये सोचकर प्रथम जिस व्यक्ति ने सलाह दी उस व्यक्ति के डिसीजन को स्वीकार किया कि हाँ, उसने सही कहा था, हम 1 महीना भूखा रह लेते हैं, उसके बाद में हमें 11 महीने तक ये चिंता नहीं लगी रहेगी किसी भी महीने में कि आखिरी महीने में हमें भूखा रहना पड़ेगा, आखिरी महीने में हमें भूखा रहना पड़ेगा। और उन्होंने 1 महीने तक बिना खाना खाने के लिए डिसीजन को मान्य कर लिया और स्वीकार किया। और उन्होंने उस जो सेकंड नंबर पे था उस चीज को अमल में इसलिए नहीं लिया कि हम यदि 11 महीने तक खाना खा लेते हैं और लास्ट का 1 महीना रह जाता है तो हम उसमें क्या करेंगे। उन्होंने सही विवेक को यूज में नहीं लिया और अंत में वो लोग बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उनकी सारी संपत्ति बिक गई। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई कि हमें सही विवेक से ये सोचना चाहिए था, भविष्य के बारे में सोच के वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए था। उनको 11 महीने तक भरपेट करके एंजॉय करके उस भोजन को पाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने गलती यहीं पे करी कि आखिरी के 1 महीने में सोचने के लिए उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को बेचना पड़ा अपने स्वास्थ्य को अर्जित करने के लिए। तो दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा ही होता है कि हम निर्णय नहीं ले पाते और लोगों पे उस निर्णय को छोड़ देते हैं। सही विवेक से हम डिसीजन नहीं ले पाते और सही विवेक से डिसीजन नहीं लेने की वजह से जिंदगी में कई बार हमें सफलता नहीं मिलती। क्योंकि जिंदगी में असफल लोग कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि सफलता कैसे मिलती है। क्योंकि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति दिल्ली नहीं गया, बॉम्बे नहीं गया और आप उसी से रास्ता पूछ रहे हो कि दिल्ली कैसे जाना है, बॉम्बे कैसे जाना है, तो दोस्तों ना तो वो आपको सही परामर्श दे पाएगा और ना ही आपको गंतव्य जगह तक पहुंचाने में आपकी मदद कर पाएगा। क्योंकि जो कभी दिल्ली और बॉम्बे नहीं गया वो कभी आपको सही सलाह
नहीं दे पाएगा। दोस्तों, जिंदगी में सलाह लेनी है तो या तो किसी फेलियर इंसान से लेना जो जिंदगी में असफल हुआ है, वो बताएगा कि मेरी सफलता में कहां कमी रह गई, मैंने कहां प्रयास नहीं किया, कहां मैंने थोड़ा सा एफर्ट्स और नहीं लगाया जिसकी मुझे वजह से असफलता मिली। या तो फेलियर व्यक्ति आपको जिंदगी में सही रास्ता दिखाएगा, या फिर जो व्यक्ति जिंदगी में उस सफलता की, उस कामयाबी की सीढ़ी पे पहुंच गया, वो व्यक्ति आपको वहां तक पहुंचाएगा। तो जिंदगी में जो व्यक्ति सफल है उसके पद चिन्हों पे चलिए, धीरे धीरे चलते 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 आप भी उस सफलता की और कामयाबी की सीढ़ी को पालोगे। दोस्तों, जिंदगी में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ हमें अमल करने की जरूरत है। और दोस्तों, संगत का तो बहुत जबरदस्त असर है। मैंने आपको पहले भी बताया पिछले मेरे कुछ वीडियो में कि दोस्तों, गर्म तवे पर जब एक जल की बूंद गिरती है तो भाप बनकर उड़ जाती है। वही जल की बूंद जब कमल के पुष्प पर गिरती है तो प्रकाश पाकर चमकने लगती है। यही जल की बूंद यदि किसी सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। यही जल की बूंद किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरती है तो अमृत वाहिनी बनकर मोक्ष वाहिनी बन जाती है। वही जल की बूंद किसी सर्प के मुख में गिरती है तो विष के साथ घुलकर स्वयं विष बन जाती है। दोस्तों, जल तत्व तो एक ही है, लेकिन संगत पाने की वजह से वो अलग अलग रूपों में बदल जाता है। दोस्तों, जब संगत जल की नियति बदल सकती है तो फिर इंसान की क्यों नहीं। जीवन में आपको ऐसे लोगों की संगत करनी है जो आपको संगत में आने के बाद जिस तरह वही पानी की बूंद किसी सीप के मुख में गिरती है और मोती बन जाती है, तो अच्छे लोगों की संगत में जब आप जाएंगे तो आप भी मोती की तरह चमकने लगेंगे। दोस्तों, जिंदगी में हताशा और निराशा जैसी कोई चीज नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भरिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए और सोच कर देखिए आपको भगवान ने कितना यूनिक और कितना जबरदस्त बनाया है। आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। सुबह उठते ही अपने आप से कुछ पॉजिटिव सवाल करिए। हाँ, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर सकता। जिंदगी में असफलता जैसा कोई मेरे जीवन में कोई शब्द नहीं है। जीवन में मुझे बहुत अच्छे लोग जो सकारात्मक विचार रखते हैं वो मुझे कामयाबी की सीढ़ी पर चलाएंगे। मैं उनके पद चिन्हों पर चल के आगे बढ़ता रहूंगा। ईश्वर ने मुझे हर एक नया दिन सफल होने के लिए दिया है और मैं सफल होकर दिखाऊंगा। जीवन में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनसे आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में दोस्त कोई व्यक्ति आपको लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रख सकता। केवल और केवल आपके सपने और आपकी सकारात्मक ऊर्जा ये आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट रखेंगी और प्रेरित करेंगी। तो दोस्तों, ये मेरा आज का जो सेशन था, आप लोगों को जीवन में किस टॉपिक पर लेकर और आपकी रिक्वायरमेंट है या मुझे किस तरीके के वीडियो बनाने हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजें। आप लोगों का स्नेह और प्रेम मेरे प्रति बनाए रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत।